Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy students. Welcome to Radiant Learning. और आज करने जा रहे हैं हम 10th पैसेज. ध्यान से करेंगे एज यूजुअल. इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे और फिर हम देखते हैं किस तरह से सही तरीका है सॉल्व करने का. तो बड़े ध्यान से पहले गो थ्रू करते हैं पैसेज को. आप लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे लाइंस की, कुछ इंफॉर्मेशन है इसको इकट्ठा करोगे और वही चीजें हम मैच करेंगे हमारे पैसेज के अंदर. आपको एग्जाम में ऐसा ही पैसेज देखने को मिलेगा. मार्केट डे इज अ विलेज is enjoyed by children, women and men. यानी men, women, children सभी इंजॉय करते हैं जो गांव में क्या होता है, मार्केट डे होता है. तो किसकी बात की जा रही है पैसेज में? मार्केट डे की बात की जा रही है. तो और गांव में होता है तो बहुत बच्चे इंजॉय करते हैं, विमेन इंजॉय करती हैं, मैन इंजॉय करते हैं. इट इज अ गुड प्लेस फॉर फार्मर्स. ध्यान से देखो, ये एक अच्छा स्थान होता है फार्मर्स के लिए. क्या करने के लिए? टू सेल देयर वेजिटेबल्स, grains and all the things they grow in their field. जो अपने खेतों में वो लगाते हैं वो सारी चीजों को बेचने के लिए इनका एक अच्छा प्लेस होता है. early in the morning, सुबह जल्दी, द फार्मर लोड दियर बुलॉक कार्ट. बुलॉक कार्ट समझते हो ना? बुलॉक कार्ट का मतलब होता है ऐसी गाड़ी जो बिना मशीन के चलती है, एनिमल के द्वारा चलती है, ठेला गाड़ी जिसको बोलते हैं. बुलॉक कार्ट यानी कि अर्ली मॉर्निंग में फार्मर क्या करते हैं? लोड देयर बुलॉक कार्ट एंड ट्रैक्टर. अपने ट्रैक्टर को, अपने कार्ट को लोड करते हैं अपने सामान से. विद किस के साथ? विद सैक फुल ऑफ ग्रेन. सैक का मतलब एक थैला होता है, एक बैग होता है. ठीक है, बैग में, थैले में ग्रेन को भरते हैं, बास्केट को भरते हैं फुल ऑफ फ्रूट से, वेजिटेबल से. दे ऑल्सो कैरी देयर शीप, गोट, काउस और बफेलोस एंड चिकन. यानी कि अपने एनिमल्स को भी साथ में लेके जाते हैं. दैट दे वांट टू सेल एट द मार्केट, जिसे वो बेचना चाहते हैं. दे नीड टू बाय थिंग्स ऑल्सो. उन्हें कुछ चीजों को खरीदना भी पड़ता है फार्मर्स को एट द मार्केट. दे नीड क्लोथ्स. उनको क्लोथ्स की जरूरत होती है, स्पाइसेस की जरूरत होती है, ऑल्सो सेवरल हाउस होल्ड गुड्स, और घर के सामान की जरूरत होती है. तो these things are not easily available near their farm. यानी ये पास उपलब्ध नहीं होती है तो इसीलिए मार्केट डे पर ये खरीदी जाती है. The women buy colorful glass bangle. यानी कि विमेन क्या खरीदती हैं? देखो इसमें कलरफुल ग्लास बैंगल, चूड़ियां, यानी कांच की चूड़ियों को वो खरीदते हैं फ्रॉम द बैंगल सेलर, जो चूड़ियां बेचने वाला होता है. फायर आर लिट. आग जलाई जाती है. पकोड़ा, पूरी, सब्जी आर कुक्ड. कितने अच्छे खाने पीने की चीजें बनाई जाती है. समोसास एंड शुगर केन. शुगर केन मतलब समझते हो ना? शुगर केन जूस का मतलब गन्ने का रस बनाया जाता है. ऑल्सो वेरी पॉपुलर, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होता है वो बहुत ज्यादा. समोसास और शुगर केन का जो जूस होता है आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर, वो भी बहुत पॉपुलर रहता है मार्केट पूरे डे में. चिल्ड्रन रन अराउंड हैप्पीली विद देयर फ्रेंड. अपने फ्रेंड्स के साथ चिल्ड्रन घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, मस्ती करते हैं. यानी कि चिल्ड्रन के लिए तो बहुत मस्ती करने वाला ये मौका होता है. दे टेक राइड्स ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड. झूला झूलते हैं, सवारी करते हैं. एवरीबडी लव्स मार्केट डे. हर कोई क्या चाहता है? मार्केट डे पसंद करता है, उसको बहुत पसंद आता है. ठीक है, तो देखा जाए तो गांव के अंदर जो मार्केट डे होता है जिसपे बहुत सारा सामान बेचा जाता है फार्मर्स के द्वारा, एक मेला लगता है, उसके बारे में बात की गई है. तो देखो क्वेश्चन क्या क्या है, बड़े ध्यान से देखो. इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर ली है. Which of the following word means the same as the word sack? Sack का मतलब क्या होता है? Sack का मतलब होता है जिसमें फार्मर्स या कोई अपना काफी सारा सामान लोड करते हैं, भरते हैं. बैग होता है एक तरह का, थैला होता है एक तरह का. ठीक है ना? तो सैक आप कह सकते हो, थैला होता है हैवी मटेरियल का. ठीक है, तो बॉक्सेस नहीं, इसको क्या बोला जाएगा? बैग बोला जाएगा. ठीक है, इस तरह से. तो ये हमारा फर्स्ट, यानी देखो आपको पैसेज से बाहर कोई आंसर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग. व्हाट डू द चिल्ड्रन डू एट द मार्केट? मार्केट में बच्चे क्या करते हैं? ये एक अच्छी बात बताइए कि क्या करते हैं. वो वेजिटेबल को सेल करते हैं क्या? चिकन को खरीदते हैं क्या? प्ले अराउंड विद देयर फ्रेंड्स. देखो सबसे लास्ट में लिखा था चिल्ड्रन रन अराउंड हैप्पीली विद देयर फ्रेंड्स. तो मिल गया इंफॉर्मेशन
अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज से बाहर तो सोचना नहीं है। पकोड़े और समोसे बेचने का काम बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, उनको खाने का कर सकते हैं, लेकिन पैसेज में लिखा नहीं है। पैसेज में लिखा है कि वो खेलते हैं, तो हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। व्हाई इज द मार्केट डे इन द विलेज अ गुड डे फॉर फार्मर्स? फार्मर्स के लिए अच्छा दिन, फार्मर के लिए अच्छा दिन क्यों माना जाता है मार्केट डे? क्योंकि फार्मर अपना सामान बेचते हैं उसमें। फार्मर मीट देयर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से मिलने का कोई इरादा नहीं होता। इट इज अ गुड प्लेस टू सेल द थिंग्स फार्मर्स ग्रो। ये बात है मेन निकल के आई कि वो एक अच्छा स्थान है, वो अपने सामान को वहां बेचे जो उगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर होना चाहिए। उसके बाद हाउ डू द फार्मर कैरी देयर वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, यानी जो अनाज लेके आते हैं मार्केट में, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, वो कैसे लेके आते हैं, उसका मीडियम क्या रहता है? तो देखो, इन देयर ट्रक्स एंड कार्स, का कहीं लिखा है, कार और ट्रक नहीं लिखा है, तो मतलब आउट ऑफ द पैसेज। इन देयर बुलॉक और कार्ट एंड ट्रैक्टर, बिल्कुल सही बात बोली, यही आंसर होगा क्योंकि पैसेज में लिखी है ये लाइन, ठीक है ना। और देखते हैं व्हाट एल्स डू द फार्मर कैरी टू द मार्केट, और ऐसी कौन सी चीज है वो मार्केट में लेके आते हैं? तो देखो ना, आपको पता होगा कि बुलॉक में अपना सामान लेके आते हैं, वो ट्रैक्टर में अपना सामान लेके आते हैं, और साथ साथ लिखा था देयर कैटल एंड चिकन को भी लेके आते हैं। फर्नीचर, टॉय और क्लॉथ्स की बात नहीं हो रखी है। आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा। तो पैसेज के अंदर की इंफॉर्मेशन लेनी होती है जो पैसेज में लिखी होती है। नहीं लिखा है कि फार्मर क्लॉथ लेके आते हैं, फर्नीचर लेके आते हैं, टॉय लेके आते हैं, इसका मतलब वो आंसर नहीं बन सकते हैं। आपको यही देखो, यही एक सीक्रेट है इसका, ठीक है ना। आपने देखा होगा जितने भी मैंने पैसेज पढ़ाए हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका एग्जाम 6 लेवल तक का है, ये ध्यान रखेंगे आप। 6 लेवल तक के एग्जाम में अगर आपको ध्यान देना है तो आपको इस बात का ध्यान रहे, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना एक टास्क होता है। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके पैसेज में से मैच करो, जो पैसेज से बाहर लाइन लिखी है उसको आंसर मत करो। हाँ, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना, वीडियोस को लाइक भी करना, और आगे फिर हम और क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे जिसमें मैं आपको वोकैब, ग्रामर वाले सेक्शन को भी डील करता हुआ दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आज इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।